नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नाम है इसका प्रोपोर्शन, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो इस रेशियो को कहा जाता है समानुपात। जरा जोरो समझो कैसे। मान लो कि ए और बी का जो रेशियो है, अगर ये बराबर हो सी और डी के रेशियो की, ए और ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन इट्स कॉल्ड ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। क्लियर है? अब सोचो आगे क्या है। ए और बी जो है इनका रेशियो दिया है 3:2, इसका रेशियो दिया है 6:4। तो ध्यान देना, रेशियो का पहला नियम होता है कि रेशियो हमेशा मिनिमाइज फॉर्म में होता है, मिनिमाइज। तो ध्यान देना, इसमें 3:2 में कोई नंबर है जो दोनों में डिवाइड हो जाए? नहीं है। लेकिन 6:4 में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर दोनों मान लो आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा 2 3 या 6, 2 2 या 4। देखो जरा भाई, ये दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो हम इस रिलेशन को कहते हैं समान अनुपात, प्रोपोर्शन। बात क्लियर? समानुपात के बीच में एक खास रिलेशन होता है, जरा इस रिलेशन को समझो। मान लो कि ए और बी ये प्रोपोर्शनेट हैं सी और डी की, यानी ए और बी के बीच का जो अनुपात है वो सी और डी के अनुपात के बराबर है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। क्या है वो रिलेशन, जरा देखते हैं। क्या है भाई? तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बीच वाले दोनों के बराबर होगा। अगर एक फार्मूला दे तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये एकदम फार्मूला प्रूफ है। अब इस फार्मूला को हम प्रूफ करते हैं कैसे? एकदम लगातार बने रहना और समझना इस चैप्टर को, क्योंकि अगर ये सीखोगे ना तो लाइफ में बहुत सा ऐसा जगह होगा जहां पे आप। अब गौर से इस क्वेश्चन को देखो, दिख रहा है ए और बी के बीच का रेशियो है 3:2, 3:2, और सी और डी के बीच का रेशियो है 9:x। मालूम नहीं है, x मतलब हमको मालूम नहीं है। सवाल है, क्वेश्चन बोलेगा इस x का वैल्यू क्या होगा, आप बतलाओ। तो क्या करेंगे भाई? जैसा रूल्स है, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, यानी 3 और x को मल्टीप्लाई करो और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। अब क्या आ रहा है मेरे पास? 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 9, दैट इज 18। x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 6। x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब ध्यान देना कि जब c और d में c है 9 और c है 9, d आया 6, इसको मिनिमाइज करो, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 या 9, 3 2 या 6। क्या ये घूम फिर के a और b के बराबर आ गया? आया ना? मतलब ये जो मेरा x का वैल्यू आया है ये बिल्कुल सही है। इस चैप्टर के शुरुआत के 12-15 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो इसी फार्मूला से रिलेटेड है। ए बी सी डी 3 का वैल्यू दिया रहेगा, 1 का वैल्यू आपको नहीं मालूम रहेगा। तो फार्मूला सिंपल सा इस तरह से अरेंज करना है, ए बी सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस सब को आप नोट करते चलिए और क्वेश्चन को बढ़िया से आप देख लेना। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा,
उसको आप अच्छे से सॉल्व करना। क्लियर? अब जरा इस क्वेश्चन अब जरा इस क्वेश्चन को देखो क्या है भाई। तो 7.5 इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो। 7.5 इज टू x प्रोपोर्शनेट 12 इज टू 20। अब x का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। वीडियो को यहीं रोक दो, खुद से सॉल्व करो। रोक दिए? ओके, अब आगे देखते हैं। फार्मूला सिंपल है, ये 4 डिजिट है। फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। ये क्या हो गया भाई? 7.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, दैट इज 12x। ये हो गया 115, यानी कि 150। ये पॉइंट यहां पे। अब x इज इक्वल टू हो गया 150 डिवाइड बाई 12। कैसे कटेगा भाई? 3 से 4 बार में, 3 से 5 50 बार में। ये मेरा आ जाएगा 12.5। क्या रिजल्ट आया? 12.5। अब इसको आप चेक कर सकते हो क्या रिजल्ट है इनके बीच में। यहां देखो कि 7.5 इज टू 12.5। ये 0.5 दोनों में हटा दो, दोनों को भाई 25 से डिवाइड करो। 25 से तो क्या हो गया? ये 25 3 जा 25 5 जा 3:5। ये जो 12 और 20 है इसको डिवाइड करो 4 से। ये भी होगा 4 3 जा 12, 4 5 जा, ये भी आ गया 3/5। तो ये मान के अब मैं चलता हूं कि आप अभी तक जितना भी आपको समझाए हैं वो आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं साइड हो जाता हूं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का बगल में आंसर भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में अपने सॉल्यूशन को व्हाट्सएप करो। मुझे भी लगना चाहिए ना भाई कि हम जो मेहनत से आपको सिखा रहे हैं आप सीखे हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, अपना आंसर मुझे बताओ। ये क्वेश्चन से मैं हट गया, इसको आप बढ़िया से नोट करो और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करो। इसे कहते हैं एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जिस कंपटीशन में भी जाओगे, अगर मैथ आया तो मैथ में ये प्रोपोर्शन चैप्टर हर हाल में रहेगा। उस एग्जाम की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद से नहीं, आज से, अभी से, इंटरमीडिएट से करो, क्योंकि आपको उसकी तैयारी करनी है। पढ़ लिख के जॉब ही तो लेना है ना। और जॉब में जब भी जाओगे भाई तो यही क्वेश्चन आपका स्वागत करने के लिए आएगा। तो आप रेडी हैं? आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।